If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss one very important update that is related to Summer Research Internship Program of नाइजर भुवनेश्वर in 2022. ओके, तो ये जो वीडियो है नाइजर भुवनेश्वर के ऊपर जो समर रिसर्च इंटर्नशिप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। एंड ये जो नाइजर भुवनेश्वर है इसका रैंकिंग भी तुम चेक कर सकते हो, वन ऑफ द टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया। यहाँ पर जो स्टूडेंट KVPO एग्जाम के थ्रू भी एडमिशन लेता है, मतलब बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। एंड इंटीग्रेटेड PhD भी इस साल से स्टार्ट हुआ है फिजिक्स स्टूडेंट के लिए, बायोलॉजिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो इंस्टीट्यूट है इसमें फैकल्टीज भी बहुत अच्छा है। केमिकल साइंस में अराउंड 23-24 प्रोफेसर्स है, फिजिक्स में भी उतना ही आसपास प्रोफेसर्स है। तो मान सकते हो कि मतलब फंडिंग भी बहुत अच्छा है, अब्रॉड कोलाबोरेशन भी बहुत अच्छा है, एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज एंड रिसर्च इंस्ट्रूमेंट सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर इंटर्नशिप करने के लिए तुम्हें मौका मिल रहा है तो अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कितना सीट्स है मेंशन नहीं किया, लेकिन 23-24 प्रोफेसर्स है, तो मान सकते हो कि सीट्स बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो जो स्टूडेंट्स करंटली BSc MSc या फिर इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम में है, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तुम अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर सारे थिंग डिस्कस करूंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, मेस फैसिलिटीज़, कितना स्टाइपेंड मिलेगा, सारे डिटेल्स मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो लेट्स सी द वीडियो एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करना ताकि तुम्हारा फ्रेंड को भी ये सारे थिंग्स पता चले, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हु कैन अप्लाई, तो स्टूडेंट परसुइंग BSc MSc इंटीग्रेटेड MSc डिग्री विथ केमिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट, मतलब जो स्टूडेंट्स BSc MSc में रनिंग ईयर में है या फिर इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्रोग्राम में है, लेकिन केमिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट है, उन सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। फिजिक्स के लिए भी सेम। तो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट होगा तो पहले प्रोफेसर से कांटेक्ट करना होगा। कांटेक्ट करने के बाद प्रोफेसर के थ्रू अगर पॉजिटिव रिप्लाई आया, अगर प्रोफेसर बोला कि हाँ मेरे अंडर काम कर सकते हो, प्रोजेक्ट कर सकते हो, तो फिर प्रोफेसर की तरफ से कॉन्सेंट मिलेगा। कॉन्सेंट मीन्स एक प्रूफ मिलेगा कि सर इंटरेस्टेड है तुम्हें उसके अंडर प्रोजेक्ट करवाने के लिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट जो मिलेगा उसके बाद ही तुम अप्लाई कर सकते हो। अगर प्रोफेसर से पॉजिटिव रिप्लाई आया, कॉन्सेंट मिला, तो फिर अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो उसके बाद देखो यहाँ पर प्रोफेसर कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हो कि http://www. करके जो वेबसाइट है इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में फॉरवर्ड हो जाओगे एंड यहाँ पर सारे डिटेल्स तुम्हें फैकल्टी रिलेटेड मिल जाएगा। तो फैकल्टीज का नेम, डिजाइनेशन मिलेगा। डिजाइनेशन मीन प्रोफेसर कौन सा टाइप का है, असिस्टेंट, एसोसिएट, सीनियर प्रोफेसर, ये सारे थिंग्स। स्पेशलाइजेशन मिलेगा जैसे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद सिंथेटिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थियोरेटिकल, कंप्यूटेशनल, मतलब इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल सारे रिलेटेड प्रोफेसर्स हैं। एंड मोर देन 20 प्रोफेसर्स है, अराउंड 23-24 प्रोफेसर्स है। तो मान सकते हो कि यहाँ से तुम चूज कर सकते हो। प्रोफेसर को डायरेक्टली मेल करो, इसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाके प्रोफेसर का प्रोफाइल में जाओ, वहाँ पर ईमेल ID, कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेगा, मेल करो, कॉन्सेंट मिलेगा, फिर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर नीचे आ जाना है, डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर जो ऑप्शन है, तो यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म तुम डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये मैं बाद में दिखा रहा हूँ कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो उसके बाद स्टाइपेंड, ओके। तो स्टाइपेंड जो है, जो स्टूडेंट्स आर नॉट फंडेड बाई एनी एजेंसी फॉर समर प्रोजेक्ट विल बी प्रोवाइडेड विथ स्टाइपेंड ऑफ ₹5,000 पर मंथ, ओके। एंड उसके साथ जो स्लीपर क्लास रेलवे फेयर और बस फेयर भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऑफलाइन इंटर्नशिप मतलब नाइजर भुवनेश्वर में जाके तुम्हें इंटर्नशिप करना होगा, तो इसलिए तुम्हें 5,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। एंड उसके साथ जो स्लीपर रेलवे जो सीट्स है, फेयर है, उनको दिया जाएगा, और बस के थ्रू जो स्टूडेंट जाएगा उसको भी उनका जो ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी जो स्टूडेंट कोई भी फंडेड नहीं है, कोई भी एजेंसी से फंडेड नहीं है, जैसे कोई स्टूडेंट इंस्पायर फेलोशिप मिलता है, तो उन सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर फेलोशिप नहीं मिलेगा। लेकिन उन सारे स्टूडेंट ये फेलोशिप का इंटर्नशिप का जो फॉर्म सबमिट करके इंस्पायर की तरफ से जो पैसा ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उनको इंस्पायर की तरफ से मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट को कुछ स्कॉलरशिप फेलोशिप वगैरह नहीं मिलता, तो उन सारे स्टूडेंट को डायरेक्टली नाइजर की तरफ से मिलेगा। तो जिनको इंस्पायर वगैरह और भी KVPY वगैरह मिलता है, तो उन सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आ जाना है एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन जो मिलेगा तो लिमिटेड है, इसका जो एकोमोडेशन फैसिलिटी बहुत लिमिटेड है। तो इसके लिए चार्ज मिलेगा ₹20 पर डे विथ ए रिफंडेबल कॉशन मनी डिपॉजिट ₹2,000। तो ज्वाइन करने के बाद तुम्हें ₹2,000 एकोमोडेशन के लिए सबमिट करना पड़ेगा हॉस्टल में, ओके। हॉस्टल में सबमिट करना पड़ेगा। वो जब तुम कंप्लीट करके आओगे वो ₹2,000 तुम्हें रिफंड कर दिया जाएगा। एंड पर डे तुम्हें ₹20 दिया जाएगा। ये एकोमोडेशन के लिए, खाने के लिए अलग से होगा आई थिंक,
ओके। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हो, 28 मई से लेकर 27 जुलाई तक इसका मतलब जो इंटर्नशिप चलेगा, मई जून जुलाई, मतलब 2 मंथ्स का इंटर्नशिप प्रोग्राम। एंड लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग 25 अप्रैल। ओके। एंड उसके बाद कैंडिडेट्स का जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट आएगा सेकेंड वीक ऑफ मई। ओके, ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स, मतलब सारे डिटेल्स में डिस्कस कर दिया। अभी मैं दिखाता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो ये है सामा रिसर्च इंटर्नशिप नाइजा 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो स्टूडेंट्स प्रोफेसर की तरफ से कॉन्सेंट मिलेगा, परमिशन मिलेगा कि इंटर्नशिप करने के लिए, तो उनको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। एंड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो कॉन्सेंट मिलेगा प्रोफेसर की तरफ से, कॉन्सेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म दोनों एक साथ सबमिट करना होगा। ठीक है, ये हो गया इंपॉर्टेंट थिंग। एंड यहाँ पर देखो कैसे अप्लाई करना है तुम्हें, मतलब कौन कौन सा थिंग्स फिलअप करना है। तुम्हारा नेम देना है, उसके बाद तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ जो ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद एज देना है, फादर्स नेम, जेंडर, उसके बाद SC ST ऐसे कुछ येस और नो ये देना होगा। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड जो बॉक्स है, यहाँ पर तुम्हारा फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है। ठीक है, तो एड्रेस यहाँ पर तुम्हारा जो परमानेंट एड्रेस, पिन कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी अच्छे से देना, फ़ोन नंबर अच्छे से देना, क्योंकि अगर सिलेक्टेड हो तो कॉन्टैक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद परमानेंट एड्रेस, तो तुम्हारा जो एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम हुआ तो सेम दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ द कॉलेज एंड प्लेस, कॉलेज का नेम एंड कॉलेज कहाँ से सिचुएटेड है उस सिटी का नेम। ठीक है, कोमा देकर ऐड कर देना। उसके बाद यूनिवर्सिटी, कॉलेज कौन सा यूनिवर्सिटी का अंडर है, यूनिवर्सिटी का नेम एंड मतलब उसके बाद उसका प्लेस भी लिख देना। उसके बाद प्रेजेंटली परसुइंग डिग्री, मतलब कौन सा डिग्री अभी चल रहा है, BSc MSc इंटीग्रेटेड MSc, जो डिग्री में तुम अभी हो वो डिग्री लिखना है। ठीक है, उसके बाद ईयर ऑफ मंथ फॉर द कॉलेज, मतलब ज्वाइन कब किया था, इसके लिए कोई मैंडेटरी है, लेकिन ऐसे नहीं कि एग्जैक्ट लिखना होगा। जो जिस ईयर में ज्वाइन किया, जिस मंथ पे ज्वाइन किया, उसका कभी एक मंथ लिख दो। अगर याद नहीं है, अगर डॉक्यूमेंट्स है तुम्हारे पास ज्वाइनिंग रिपोर्ट, तो दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक्सपेक्टेड ईयर और मंथ ऑफ डिग्री कंप्लीशन, मतलब कब कंप्लीट होगा, तो एक एक्सपेक्टेड मंथ और ईयर दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट पुट करना है, जैसे बैचलर का फर्स्ट ईयर का मार्क्स, अगर सेमिस्टर वाइज है तो 2 सेमिस्टर को एक साथ करके एवरेज करके दे देना। ठीक है, तो यहाँ पर डिसिप्लिन देना है। ठीक है, BSc MSc ऐसे जो होगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी, उसके बाद देखो यूनिवर्सिटी और कॉलेज यहाँ पर देना होगा, ईयर देना होगा। ठीक है, उसके बाद CGPA देना होगा। ये तो जितना तक तुम्हारा रिजल्ट है, BSc में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक है तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक दिया, MSc में हो तो MSc फर्स्ट ईयर तक है, तो मतलब जितना तक रिजल्ट है उतना तक ही अपलोड करना होगा। ओके, तो ये बहुत ही वाइटल थिंग है, ये अपलोड करना, मतलब रिजल्ट तुम्हारा बहुत एक इंपॉर्टेंट थिंग है सिलेक्शन के लिए। उसके बाद देखो टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट मतलब जो प्रोफेसर के अंडर तुम अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पर तो तुम मेंशन करोगे कि सर मैं इस फील्ड में काम करना चाहता हूँ, तो प्रोफेसर से पूछ लेना कि क्या टाइटल होने वाला है, या फिर खुद से भी तुम चूज कर सकते हो। तो प्रोफेसर का जो रिसर्च फील्ड है उसके बेसिस पे टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट होगा। उसके बाद नेम ऑफ द प्रोजेक्ट सुपरवाइजर, तो जो प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट कर रहे हो उस प्रोफेसर का नेम देना होगा। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट अराउंड 2 मंथ्स का है, तो 2 मंथ्स के हिसाब से लिख देना। उसके बाद डू यू हैव एनी स्कॉलरशिप और फेलोशिप फॉर समर इंटर्नशिप, अगर है इंस्पायर वगैरह या फिर KVPY वगैरह तो फिर येस कर सकते हो, अदरवाइज नो कर देना। तो ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट तो हो गया। उसके बाद देखो नेम ऑफ द गार्जियन, इफ मतलब अगर भुवनेश्वर के आसपास कोई तुम्हारा लोकल गार्जियन है तो फिर येस कर सकते हो। एंड उसके बाद उसका डिटेल्स भी नीचे देना होगा, नेम, एड्रेस, पिन कोड, फोन नंबर, ईमेल आईडी। अगर नहीं है तो नो कर देना, एंड नीचे वाला पोर्शन इग्नोर कर देना। उसके बाद नाइजर में एकोमोडेशन रिक्वायर्ड है कि नहीं, येस कर सकते हो या फिर नो कर सकते हो, तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट लगता है वो करना। उसके बाद लाइब्रेरी जो अवेलेबिलिटी है, तो लाइब्रेरी अवेलेबिलिटी येस कर सकते हो या फिर नो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो एकोमोडेशन इफ डिजायर्ड विल बी प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑन पेमेंट बेसिस ओनली, तो पेमेंट बेसिस पे तुम्हें एकोमोडेशन मिलेगा। तो 20 रुपीज़ पर डे रहने के लिए और खाने के लिए एक्स्ट्रा लगेगा, एंड 2000 रुपीज़ तुम्हें कॉशन मनी डिपॉजिट करके रखना होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो है और भी ये जो नेम, तुम्हारा नेम लिखना होगा, सिग्नेचर करना होगा। यहाँ पर नीचे देखो सिग्नेचर एंड सील ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन, तो तुम्हारा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट का सिग्नेचर एंड सील करवाना होगा एंड स्टैंप देके सबमिट करना होगा। तो सबमिट करने के लिए ये जो मतलब एप्लीकेशन फॉर्म ये फिलअप करके सबमिट करना होगा, एंड उसके साथ जो कॉन्सेंट फॉर्म प्रोफेसर से मिलेगा ये भी एक साथ सबमिट करना होगा। तो सबमिट करने के बाद तुम्हें सारे डिटेल्स 1 by 1 मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट डेट्स देख लो, 25 अप्रैल लास्ट डेट है। तो अप्लाई करने के बाद सेकंड वीक ऑफ मई तुम्हें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट मिलेगा। तो प्रोफेसर की तरफ से पॉजिटिव रिप्लाई आया तो अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर पाओगे। एंड जो प्रोग्राम चलेगा 28 मई से लेकर 27 जुलाई तक ऑफलाइन नाइजर में जाके करना होगा। तो इसके लिए तुम्हें पैसा भी मिलेगा 5000 रुपीज़ पर मंथ, एंड ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा, एंड रहने और खाने के लिए 20 रुपीज़ पर डे, एंड 2000 रुपीज़ कॉशन डिपॉजिट मनी, एंड खाने के लिए एक्स्ट्रा पैसा लगेगा शायद।
सो दैट्स ऑल। सो जो स्टूडेंट इंटर्नशिप करना चाहता था रिनाउंड इंस्टीट्यूट से, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। तो फिजिक्स स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है, फिजिक्स स्टूडेंट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, सेम प्रोसीड्यूर है, तुम्हें अप्लाई करना होगा। सो दैट्स ऑल। सो इफ यू गेट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, दैट कैन हेल्प योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड गिव some important information and updates also. So thank you for watching. See you in the next video.